नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ नगर निकाय चुनावों के लिए शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। जनपद में आज पहले दिन नाम निर्देशन पत्रों की अध्यक्ष व वार्ड मेंबर पदों हेतु प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए गए, जिसमें नामांकन प्रक्रिया के दौरान जनपद में नगर पिथौरागढ़ हेतु अध्यक्ष पद 14, वार्ड सदस्य हेतु 180, नगर पालिका परिषद धारचूला अध्यक्ष पद हेतु 1 तथा वार्ड मेंबर हेतु 2, नगर पालिका परिषद गंगोलीहाट में अध्यक्ष पद हेतु 7 तथा वार्ड मेंबर हेतु 19, नगर पालिका परिषद डीडीहाट अध्यक्ष पद हेतु 13 व वार्ड मेंबर हेतु 6 तथा नगर पालिका परिषद बेरीनाग में अध्यक्ष पद हेतु 9, वार्ड मेंबर 23 व नगर पंचायत मुनस्यारी में अध्यक्ष पद 8 व वार्ड मेंबर द हेतु 14 निर्देशन पत्र खरीदे गए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। आज शुक्रवार को पिथौरागढ़ के तिलढुंगरी स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित शोक सभा में विधायक मयूख मेहर ने डॉक्टर सिंह को महान अर्थशास्त्री और नेता बताते हुए उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया। पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने आर्थिक मंदी के समय उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भारत को मंदी से उभारा और नई दिशा दी। यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर ने उनकी बेदाग छवि को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का बात कही। शोक सभा में प्रदीप भट्ट, दर्शन मेहर, शंकर राम, शेर राम, कोमल शाही, गौरव मेहर, कार्तिक खरकवाल, कुंडल मेहर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। संचालन पूर्व प्रदेश प्रवक्ता भुवन पांडे द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ सीमांत जनपद में मौसम का मिजाज आज बदल गया। शुक्रवार सुबह से ही धीरे धीरे बादलों का आना शुरू हुआ और दोपहर तक पूरा आसमान बादलों से घिर गया। ठंडी हवाओं के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचाव को कई स्थानों पर लोग हीटर व आग सेंकते नजर आए। हिमालय की ऊंची चोटियों में बर्फबारी से निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी ने शुक्रवार को तहसील पिथौरागढ़ में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए बनाए गए नामांकन केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न वार्डों के आरओ कक्षों का जायजा लेते हुए उन्होंने दस्तावेजों, रजिस्टरों और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने तहसील परिसर में उचित पेयजल व्यवस्था रखने, शौचालय आदि की साफ सफाई दुरुस्त रखने सहित अन्य आवश्यक निर्देश संबंधितों को दिए। निरीक्षण में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। इससे पूर्व उन्होंने निकाय चुनाव की सभी तैयारियों को पूरे होने की जानकारी देते हुए बताया कि देखिए, हमारे यहाँ एक नगर निगम पिथौरागढ़ है। इसके अलावा डीडीहाट, धारचूला, बेरीनाग और गंगोलीहाट में नगर पालिकाएं हैं। एक नई नगर पंचायत हमारे यहाँ मुनस्यारी में बनी है। इन सभी जगहों पर जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, विशेष तौर पर नामांकन से संबंधित, वो सभी पूरी हो चुकी हैं। इस समय नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। नामांकन के साथ साथ इनसे संबंधित जो विवरण हैं और जो प्रत्याशियों को और जनता को जागरूक करने से संबंधित जो विवरण हैं, वो सभी हम लोगों ने जो है जनता के लिए भी उपलब्ध कराए हैं। नामांकन की प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण चल रही है। इसके पश्चात का जो सेकंड चरण है, जिसमें कि कर्मचारियों की ट्रेनिंग और उससे संबंधित अन्य विवरण है, उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक संगठन कल यानी शनिवार को गरीब और मजदूर वर्ग के लिए सद्भावना अभियान के तहत कपड़े, बर्तन और अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण करेगा। इस कार्यक्रम के बाद ब्लॉक सभागार बिन में एक आम बैठक आयोजित की जाएगी। यह जानकारी देते हुए संगठन के उपाध्यक्ष मयूख भट्ट ने बताया कि कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर एक स्थायी अलमारी स्थापित की जाएगी। इस पहल के अंतर्गत लोग अपने अतिरिक्त कपड़े, बर्तन और अन्य सामग्रियां इस अलमारी में रख सकते हैं और जरूरतमंद लोग इन वस्तुओं को आसानी से ले सकते हैं। बताया कि बीते वर्ष इस अभियान को हफ्ते भर चलाया गया था, जिसका सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। इस बार इसे स्थायी रूप दिया जा रहा है,
जिससे जरूरतमंदों की नियमित सहायता सुनिश्चित हो सके। बताया कि इस दौरान आयोजित होने वाली बैठक में संगठन के आगामी कार्यों व पूर्व सैनिक, आश्रित और वीरांगनाएं के दस्तावेजीकरण सहित अन्य समस्याओं के बारे में चर्चा व समाधान को लेकर उचित कार्रवाई के प्रयास किए जाएंगे। संगठन ने सभी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। पिथौरागढ़ के विकास खंड बिन के तोली गांव में शॉर्ट सर्किट के कारण घास के लुट्टों में आग लग गई। ग्रामीणों ने समय पर आग पर काबू पाकर इसे घरों तक पहुंचने से रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली नीरू बिष्ट ने घर से कुछ दूरी पर आधा दर्जन घास के लुट्टे बनाए थे। पास से गुजर रही बिजली की लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण चिंगारी लुट्टों पर गिरी, जिससे एक के बाद एक 3 लुट्टे आग की चपेट में आ गए। आग देखकर ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कतों के बाद उन्होंने आग पर काबू पाया। ग्रामीण संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र भट्ट ने बताया कि ग्रामीणों ने लाइन के आसपास पेड़ों की लापिंग कराने की मांग की थी, लेकिन अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने शीघ्र नीरू बिष्ट के जले हुए 3 लुट्टों का मुआवजा देने की मांग की है। पिथौरागढ़ के कनाली छीना स्थित ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में फन कार्निवल बाल मेले का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के संस्थापक मनोज कुमार जोशी, प्रधानाचार्य प्रतिभा दीक्षित सहित अन्य गणमान्य सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलन से की गई। इस दौरान बच्चों ने पकवानों और खेलों के स्टॉल लगाए, जिसमें उन्होंने न केवल मौज मस्ती की बल्कि मेहनत से कमाई का महत्व भी समझा। कार्यक्रम में कौन बनेगा हजारपति प्रतियोगिता और आकर्षक मंच संचालन ने विशेष आकर्षण बटोरा। संस्थान के संस्थापक ने बच्चों और अभिभावकों का उत्साहवर्धन करते हुए नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। प्रधानाचार्य नीलम जोशी व वाइस प्रिंसिपल संगीता खत्री ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क। देहरादून से चक्राता की ओर जा रही एक कार त्यूनी चक्राता मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोखंडी के पास अनियंत्रित होकर पैरापिट को तोड़ते हुए गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार 5 लोगों में से एक की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार देहरादून से चक्राता की ओर जा रही एक कार लोखंडी के पास पैरापिट को तोड़ते हुए गहरी खाई में जा गिरी। कार में 3 युवक और 2 युवतियां सवार थे। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, बाकी 4 गंभीर घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को खाई से निकालकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए CHC चक्राता भिजवाया। सभी घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। थाना प्रभारी चंद्रशेखर नौटियाल ने बताया, अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है। बताया कि गाड़ी की रफ्तार तेज थी और सभी कार सवार देहरादून के रहने वाले हैं। सुबह 3 बजे देहरादून से लोखंडी घूमने के लिए निकले थे। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।